शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये कहने वाला खुद अपनी प्यास नहीं बुझा सका। हर्षद मेहता की ये लाइन काफी लोगों को इंस्पायर करती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ इंस्पायर होकर आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं ले सकते। आज के टाइम में शेयर मार्केट इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। 2017 में ओनली 1.2% इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और आज ये आंकड़ा बढ़कर 3% हो गया है। आज इंडिया में ओनली 3% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अमेरिका में 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको बता दें 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। शायद यही कारण है कि इंडिया में लोग शेयर मार्केट से इतना डरते हैं। 90% ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्या सच में स्टॉक मार्केट हमें रिटर्न देता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ वे 10% लोग ही रिटर्न ले पाते हैं? क्या एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है? क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए ले चलते हैं आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके। इस वक्त शेयर बाजार से जो खबर आ रही है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है तो इश्क है। तो ये बात है साल 1602 की, जब द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1602 में दुनिया की सबसे पहली जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को बनाया था, जिसका नाम एम्स्टरडैम एक्सचेंज था। यह बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन हमें जानना है इंडिया में ये क्या रोल प्ले करती है। आज से 147 साल पहले 1875 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। इससे पहले 1850 में कुछ लोगों ने मुंबई टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे 1 रुपए की एंट्री फीस के साथ स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी। पहले शेयर मार्केट इस तरह काम नहीं करती थी जिस तरह आज के टाइम में वो काम करती है। आज के टाइम में लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। आज फ़ोन या कंप्यूटर से इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले लोगों को उस जगह पर जाना पड़ता था जहां शेयर्स मिलते हैं। वहां दलालों के थ्रू लोग शेयर्स को बाय एंड सेल करते थे, जहां बहुत भीड़ होती थी। हज़ारों लोग शेयर्स को खरीदते थे और ये शेयर्स लोगों के पास कागज़ के रूप में होते थे जिन पर उस कंपनी के नाम और सब कुछ लिखा होता था। पहले लोगों को 1 रुपए की एंट्री फीस देनी पड़ती थी शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे दलालों की भी संख्या बढ़ती गई और उन लोगों को वो जगह बदलनी पड़ी। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी जगह बदली। लास्ट में 1874 में इन लोगों को आखिरकार एक ठिकाना मिल ही गया जिसे वे लोग अपना कह सकते थे, जिसे दलाल ग्रुप 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में जाना जाने लगा। अब ये लोग लीगली वहाँ पर शेयर बाय एंड सेल कर सकते थे। इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत एक जैन बिजनेसमैन प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी, जिनका उस टाइम कपास का बिजनेस हुआ करता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1928 तक टाउन हॉल के पास एक बिल्डिंग से काम करना कंटिन्यू रखा और 31 अगस्त 1957 को बीएसई को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। बीएसई एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। शेयर मार्केट में एक और कहानी बहुत पॉपुलर है, स्कैम ऑफ हर्षद मेहता। ये क्या था? इस मास्टरमाइंड की कहानी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। दुनिया में सबसे पहले शेयर मार्केट की शुरुआत द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो उस टाइम में लोग जहाज़ों पर पैसा लगाते थे। होता ऐसा था, उस टाइम में जहाजी लुटेरे हुआ करते थे और जहाज़ों से लड़ाई होती थी। जब कई जहाज़ टूट फूट जाते थे तो वहाँ लोग किसी एक जहाज़ पर पैसा लगाते थे। अब वो अपना पैसा उन जहाज़ पर क्यों लगाएंगे? तो वो इसलिए पैसा लगाते थे जब जहाज़ यहाँ से निकलेगा और जब वापस लूट का माल लेकर आएगा, तब जिन लोगों ने जिन जहाज़ों पर पैसे लगाए हैं उन सबको उनके पैसे तो मिलते ही थे, साथ में जहाज़ ने जितना भी माल लूटा होता था उसका कुछ परसेंट भी उन लोगों को मिलता था।
तो यही कारण था कि लोग उन जहाज़ों पर पैसा लगाते थे। अगर कोई जहाज़ वापस नहीं आता था तो उनका जितना पैसा उन्होंने उस जहाज़ पर लगाया था सारा डूब जाता था। ये थी उस टाइम की बात। आज के टाइम की बात करें तो जैसे आपने टाटा की किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे आपने टाटा कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का खरीदा, यानी अब आप टाटा कंपनी के एक शेयर के हिस्सेदार हो गए हो। और जब कंपनी ग्रो करेगी, यानी टाटा कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे आपने एक शेयर 100 रुपये का खरीदा था, अब टाटा के ग्रो होने से आपके शेयर का प्राइस 150 हो गया, यानी कि अब आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अब इस शेयर को आप 150 रुपये में बेच भी सकते हो। इस तरह आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है और इसकी जो लेन देन होती है वो इन स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां 5000 से भी ज़्यादा कंपनी इन पर लिस्टेड है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाख या करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 रुपये से भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट आप कहीं से भी खुलवा सकते हो, जैसे अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल जैसी कंपनियों में आप डीमेट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप बिगिनर हो तो कम पैसे से इन्वेस्ट करो। मार्केट को सीखो, समझो मार्केट किस तरह से काम करती है, ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। एकदम से अगर आप यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ रिस्क भी हो सकता है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक चार्ट में जो कैंडल्स बनती हैं वो ऊपर नीचे क्यों होती हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको यही कैंडल्स बताएंगे कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ये रेड कैंडल है, इसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल प्राइस को ऊपर ले जाती है और रेड कैंडल प्राइस को नीचे लाती है। जब लोग शेयर्स को खरीदते हैं तो ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करती है और जब लोग सेल करते हैं तो रेड कैंडल्स नीचे की तरफ मूव करती है और इस तरह से कैंडल काम करती है। आज इंडिया दुनिया की 4th ऐसी कंट्री है जहां लोग सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें फैक्ट्स के साथ।